आजादी के पहले शुरू हुई कंपनी आज पूरी दुनिया में धाक बनाए हुए है। महिंद्रा एंड मोहम्मद यानी M&M के नाम से शुरू हुई ये कंपनी का एक M पाकिस्तान के हिस्से में चला जाता है। कंपनी का सारा भार एक M के ऊपर आ जाता है। कंपनी लगभग बंद होने के कगार पर आ गई, लेकिन आज कंपनी फार्मिंग सेक्टर में नंबर 1 पर है। वो कहते हैं ना, हिम्मत और बुद्धि मिले तो दुनिया हिले। महिंद्रा एंड महिंद्रा वर्तमान में देश की दिग्गज वाहन निर्माता कंपनी में से एक है। कंपनी इस समय कमर्शियल वाहनों के अलावा डीजल, पेट्रोल से लेकर इलेक्ट्रिक कारों का निर्माण कर रही है। लेकिन बहुत कम लोग जानते होंगे कि महिंद्रा एंड महिंद्रा का नाम पहले महिंद्रा एंड मोहम्मद था। कंपनी का नाम महिंद्रा एंड मोहम्मद से महिंद्रा एंड महिंद्रा कैसे हुआ, ये आगे आप जानेंगे इस वीडियो में। इस कंपनी को आज़ादी से पहले शुरू किया गया था। महिंद्रा एंड महिंद्रा ग्रुप की कहानी 1892 से शुरू होती है, जब इस साल जगदीश चंद्र महिंद्रा यानी जेसी महिंद्रा का जन्म हुआ। और 2 साल बाद 1894 में कैलाश चंद्र महिंद्रा यानी केसी महिंद्रा पैदा हुए। वे 8 भाई बहन थे। छोटी सी उम्र में इनके सिर से पिता का साया उठ गया। इसके बाद माँ और 8 भाई बहनों की जिम्मेदारी जेसी महिंद्रा यानी जगदीश चंद्र महिंद्रा के कंधों पर आ गई। जगदीश चंद्र महिंद्रा की उम्र उस समय बहुत कम थी, लेकिन हौसले बुलंद थे और सोच दूरदर्शी थी। उस समय उन्होंने पढ़ाई को सबसे आगे रखा और अपने भाई बहन को पढ़ाने पर जोर दिया। इतना ही नहीं, जेसी महिंद्रा अपने छोटे भाई केसी महिंद्रा को पढ़ने के लिए कैम्ब्रिज भेज दिया। केसी महिंद्रा विदेश में पढ़ाई करने के बाद अमेरिका में नौकरी करने लग गए। साल 1994 में उन्हें अमेरिका में इंडियन परचेजिंग मिशन का हेड बना दिया गया। इसके बाद साल 1945 में केसी महिंद्रा भारत लौटे। भारत आने के बाद केसी महिंद्रा को यहाँ की दिग्गज कंपनियों ने बड़ा पद ऑफर किया, लेकिन उन्होंने बिजनेस करने की ठान ली और अपने बड़े भाई जेसी महिंद्रा और उनके दोस्त मलिक गुलाम मोहम्मद के साथ मिलकर अपना नया कारोबार शुरू कर लिया। इस तरह इन तीनों ने मिलकर साल 1945 में महिंद्रा एंड मोहम्मद कंपनी की शुरुआत की। इस समय महिंद्रा देश में बेहतरीन गाड़ियों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। लेकिन आज से करीब 80 साल पहले इस कंपनी की शुरुआत एक स्टील बनाने वाली कंपनी के रूप में हुई थी। गुलाम मोहम्मद और कैलाश चंद्र महिंद्रा ने 2 अक्टूबर 1945 में पंजाब के लुधियाना शहर में महिंद्रा एंड मोहम्मद नाम से इस कंपनी की शुरुआत की। शुरुआत में कंपनी इंग्लैंड की कंपनियों के साथ मिलकर स्टील का व्यापार करती थी। इसके बाद 1948 में ही कंपनी ने भारत में विलिस जीप असेंबली शुरू कर दी। अधिक मांग के कारण 1949 में कंपनी विलिस जीप के उत्पादन का लाइसेंस हासिल कर इसे भारत में बनाने लगी। ये देश की पहली ऑफ रोडिंग वाली कार थी जो 4 व्हील ड्राइव फीचर्स के साथ आती थी। बाद में कंपनी ने इसका लाइसेंस एक जापानी कंपनी को दे दी। जीप की सफलता के बाद महिंद्रा अमेरिका की एक कंपनी हार्वेस्टर के साथ मिलकर ट्रैक्टर का उत्पादन शुरू कर दिया। इसके साथ साथ कंपनी ने खेतों में उपयोग होने वाली मशीनें और औजार भी बनाना शुरू किया। ट्रैक्टर के उत्पादन के करीब 20 साल के भीतर ही कंपनी दुनिया की सबसे बड़ी ट्रैक्टर निर्माता में से एक बन गई। 1983 तक महिंद्रा ने 50 से अधिक देशों में अपने ट्रैक्टर की बिक्री शुरू कर दी। 1990 तक धीरे धीरे देश में गाड़ियों की मांग तेज हो गई और इस वजह से कंपनी ने फिर ऑटोमोबाइल सेक्टर में कदम रखा। 1990 में कंपनी ने अपनी पहली SUV आर्माडा लॉन्च की। उस समय SUVs का क्रेज अधिक नहीं था, हालांकि कंपनी की आर्माडा की बिक्री हुई। इसके बाद 2000 में महिंद्रा बोलेरो SUV को मॉडर्न डिजाइन और फीचर्स के साथ लाया गया, जो कि बड़ी कार की ख्वाहिश रखने वालों की पहली पसंद बन गई। महिंद्रा ने अपनी स्कॉर्पियो SUV का उत्पादन 2002 में शुरू किया। इसमें 2.2 लीटर M-Hawk इंजन वाली ये कार एक बड़ी सफल कार बन गई। पहला वैश्विक उत्पाद होने के नाते कंपनी ने डिसाइड किया कि इसमें वो सभी सुविधाएं होंगी जो एक स्टैंडर्ड SUV में होनी चाहिए। यही कारण है कि 2002 तक SUV के ग्रोथ पर 550 करोड़ खर्च किए गए थे। आज भी कस्टमर्स की पसंद बनी हुई है और इसकी जमकर सेल होती है। महिंद्रा थार को 4x4 सेगमेंट में एक बेहतरीन गाड़ी माना जाता है। इसे 2010 में लॉन्च किया गया। इस दौर में महिंद्रा थार को टक्कर देने के लिए मारुति सुजुकी की पॉपुलर जिप्सी 4x4 मौजूद थी। महिंद्रा थार को 2 डीजल इंजन ऑप्शन दिए गए थे, जिसमें 2.6 लीटर और 2.5 लीटर इंजन शामिल था। दोनों इंजन 63 हॉर्स पावर और 182 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करने में सक्षम थे। आज भी इसकी काफ़ी डिमांड है।
महिंद्रा एंड महिंद्रा की इलेक्ट्रिक कार डिवीजन महिंद्रा इलेक्ट्रिक मोबिलिटी, जिसके तहत देश की पहली इलेक्ट्रिक कार महिंद्रा रेवा का उत्पादन किया गया। ये कार 2013 में लॉन्च हुई और मेट्रो सिटीज में काफ़ी पॉपुलर हुई। हालांकि चार्जिंग में समस्या और इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी के चलते बाजार में बिक्री कम होने के बाद इसे बंद कर दिया गया। फिलहाल कंपनी XUV 400 की सेल कर रही है। वहीं कंपनी कुछ नए इलेक्ट्रिक मॉडलों पर भी काम कर रही है। आपने सड़कों पर थार को टहलते तो देखा ही होगा। इस रौबदार गाड़ी को बनाया है महिंद्रा ने। XUV समेत महिंद्रा की कई और गाड़ियां भी खूब चली हैं। कंपनी का पूरा नाम महिंद्रा एंड महिंद्रा है। क्या कभी आपके मन में भी ये सवाल उठा कि नाम में 2 बार महिंद्रा क्यों आता है? एक से भी तो काम चल सकता है, फिर 2 बार महिंद्रा क्यों? इस बारे में शायद कम ही लोगों को पता हो, लेकिन इसके पीछे लंबी कहानी है। कहानी दिलचस्प है, जानते हैं इस वीडियो में। भारत की आज़ादी से 2 साल पहले इस कंपनी का जन्म हुआ था। नाम रखा गया यम एंड यम। इसमें एक एम का मतलब महिंद्रा था तो दूसरे एम का मतलब मोहम्मद था। आनंद महिंद्रा के दादा केसी महिंद्रा और मलिक गुलाम मोहम्मद ने मिलकर इस कंपनी को बनाया था। कंपनी का शुरुआती काम स्टील का था। 2 साल में एक तरफ कंपनी बढ़ रही थी तो दूसरी तरफ भारत भी आज़ादी की दिशा में अग्रसर था। फिर 15 अगस्त 1947 का वो दिन भी आया जब भारत अंग्रेजों से तो आज़ाद हुआ, लेकिन उससे एक दिन पहले ही 2 हिस्सों में बंट गया। एक हिस्से में भारत तो दूसरे में पाकिस्तान। मलिक गुलाम मोहम्मद उस समय देश की जानी मानी हस्तियों में से एक थे। उन्हें फाइनेंस की काफ़ी अच्छी समझ थी। जब भारत और पाकिस्तान 2 हिस्सों में बटे तो गुलाम मोहम्मद ने पाकिस्तान में जाना मुनासिब समझा। इसके पीछे एक बड़ी वजह भी थी। दरअसल पाकिस्तान के वजीर आला मोहम्मद अली जिन्ना ने मलिक गुलाम मोहम्मद को देश का वित्त मंत्री बनाने का प्रस्ताव दिया था, जिसके चलते वे इनकार नहीं कर पाए और पाकिस्तान का हिस्सा हो गए। इसी से जुड़ी एक और इंटरेस्टिंग जानकारी ये है कि जिन्ना ने गुलाम मोहम्मद से पहले विप्रो के फाउंडर अजीम प्रेम जी के पिता मोहम्मद हाशिम प्रेम जी से संपर्क साधा था। जिन्ना उन्हें पाकिस्तान का फाइनेंस मिनिस्टर बनाना चाहते थे, लेकिन दूरदृष्टा हाशिम प्रेम जी ने मना कर दिया और भारत में ही रहने का फैसला लिया। जिन्ना के सामने दूसरा नाम गुलाम मोहम्मद का था, जिन्होंने जिन्ना का प्रस्ताव मान लिया। यम एंड यम का एक यम पाकिस्तान जा चुका था। केसी महिंद्रा चाहते तो एक एम हटाकर कंपनी का नाम केवल महिंद्रा भी कर सकते थे, लेकिन उन्होंने ऐसा नहीं किया। ऐसा न करने का एक बड़ा कारण था कि यम एंड यम नाम से एसेसरीज छप चुकी थी। कंपनी की ब्रांडिंग के पूरे सामान पर एम एंड एम छपा हुआ था, जिसकी ठीक ठाक लागत आई थी। ऐसे में उन्हें रिप्लेस करने से लागत बढ़ती, जो केसी महिंद्रा नहीं चाहते थे। अब गुलाम मोहम्मद का साथ छूट चुका था और केसी महिंद्रा को एक और साथी की जरूरत थी। ऐसे में उन्होंने अपने छोटे भाई जेसी महिंद्रा को अपने साथ ले लिया और कंपनी का नाम एम एंड एम ही रहने दिया गया। यम एंड एम में अब मोहम्मद की जगह एक और महिंद्रा जुड़ गया। दोनों परिवारों के बीच रिश्ता बंटवारे के बाद भी बना रहा, लेकिन कारोबारी ताल्लुक खत्म हो गया। केसी महिंद्रा कहते हैं कि जब मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान गए तो उनके परिवार को सदमा लगा था। उन्हें इस बात का दुख था कि गुलाम मोहम्मद ने अपने इरादों के बारे में कभी भी महिंद्रा परिवार को नहीं बताया था। 1951 में मलिक गुलाम मोहम्मद पाकिस्तान के गवर्नर जनरल बनाए गए। गवर्नर जनरल बनने के बाद भी मलिक गुलाम मोहम्मद महिंद्रा परिवार से पुराने रिश्तों को नहीं भूले। 1955 में गुलाम मोहम्मद राजपथ पर हुई गणतंत्र दिवस की पहली परेड के मुख्य अतिथि थे। केसी महिंद्रा बताते हैं कि जब गुलाम मोहम्मद दिल्ली आए तो उन्होंने पहला फ़ोन उनकी दादी को किया था। इस तरह दोस्ती का ये रिश्ता अगली पीढ़ियों तक चलता रहा। महिंद्रा ग्रुप के वर्तमान अध्यक्ष आनंद महिंद्रा जगदीश चंद्र महिंद्रा के पोते हैं। आनंद महिंद्रा एक भारतीय बिजनेस टाइकून और महिंद्रा कबीले की तीसरी पीढ़ी के उत्तराधिकारी हैं, जो महिंद्रा एंड महिंद्रा समूह का नेतृत्व करते हैं। ये कंपनी ऑटो से लेकर रियल एस्टेट तक लगभग 22 उद्योगों को ऑपरेट करती है, जो जनरली SUV और ट्रैक्टर जैसे कुछ शानदार भारी वाहनों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। आनंद महिंद्रा का पूरा नाम आनंद गोपाल महिंद्रा है। इनका जन्म 1 मई 1955 को बॉम्बे में हुआ था। उनके पिता हरीश महिंद्रा एक उद्योगपति थे और उनकी मां इंदिरा महिंद्रा एक हाउसवाइफ थी। 70 साल के आनंद महिंद्रा की 2 बहन हैं, अनुजा शर्मा और राधिका नाथ। दिलचस्प बात यह है कि एक अमीर परिवार से होने के कारण आनंद महिंद्रा ने अपना पूरा बचपन एक किराए के घर में बिताया है, जिसे उनके दादा ने उनके जन्म से पहले ही खरीदा था। हालांकि 2010 की शुरुआत में किराएदार ने घर का रेनोवेशन करने का फैसला किया, इसलिए उन्होंने महिंद्रा से घर खाली करने को कहा। इसके बाद आनंद महिंद्रा ने संपत्ति खरीदी, जिसका नाम उन्होंने गुलिस्तान रखा।
इस संपत्ति का क्षेत्रफल 3000 वर्ग फुट है और ये उनके अंतिम घर के पास स्थित है। आनंद महिंद्रा लॉरेंस स्कूल, लवडेल, हार्वर्ड यूनिवर्सिटी और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल के स्टूडेंट थे। उन्हें बचपन से ही फिल्म निर्माण में गहरा इंटरेस्ट था। अपने इंटरेस्ट को आगे बढ़ाते हुए उन्होंने 1977 में हार्वर्ड विश्वविद्यालय से फिल्म निर्माण और आर्किटेक्चर यानी वास्तुकला का अध्ययन किया और हार्वर्ड बिजनेस स्कूल से MBA पूरा किया। आनंद महिंद्रा ने अनुराधा महिंद्रा से शादी की है। अनुराधा एक पत्रकार और महिलाओं के लिए जीवन शैली पत्रिका वर्ब की फाउंडर, एडिटर एंड पब्लिशर हैं। वो मेंस वर्ल्ड की एडिटर भी हैं। इनके 2 बेटियां हैं, दिव्या महिंद्रा और आलिका महिंद्रा। आनंद महिंद्रा ने अपने करियर की शुरुआत महिंद्रा यूजीन स्टील कंपनी लिमिटेड मस्को के साथ फाइनेंस डायरेक्टर के एग्जीक्यूटिव असिस्टेंट के रूप में की और कई सालों बाद जाकर वे मस्को के चेयरमैन और डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर बने। 1991 में वो महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड में डिप्टी मैनेजिंग डायरेक्टर के रूप में शामिल हुए, मैनेजिंग डायरेक्टर और फिर वाइस प्रेसिडेंट के रूप में प्रमोटेड हुए। कंपनी भारत में ऑफ रोड वाहनों और कृषि ट्रैक्टरों के उत्पादन के लिए जानी जाती है। अगस्त 2012 में वो अपने चाचा KC महिंद्रा के पद छोड़ने के बाद महिंद्रा समूह के बोर्ड के चेयरमैन और मैनेजिंग डायरेक्टर बने। 4 साल बाद उन्हें महिंद्रा एंड महिंद्रा लिमिटेड के एग्जीक्यूटिव चेयरमैन के रूप में फिर से नॉमिनेटेड किया गया और महिंद्रा समूह के चेयरमैन के रूप में जारी रखा गया। आनंद महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक के को प्रमोटर थे, लेकिन 2013 में उन्हें इस पद से हटा दिया गया था। हालांकि उन्हें एक नॉन एग्जीक्यूटिव डायरेक्टर के रूप में काम करना जारी रखा। क्या आप जानते हैं कि आनंद महिंद्रा कोटक महिंद्रा बैंक के पहले एंजल इन्वेस्टर थे? वो आज भी इसे अपना सबसे अच्छा निवेश मानते हैं। आज कोटक महिंद्रा बैंक में महिंद्रा ग्रुप की कोई हिस्सेदारी नहीं है, लेकिन इसके बावजूद बैंक ने महिंद्रा का नाम बरकरार रखा है। ये 1985 की बात है। उदय कोटक की शादी का रिसेप्शन था। इसमें आनंद महिंद्रा भी आए हुए थे। महिंद्रा तब ताज़ा हार्वर्ड यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएशन करके आए थे और कोटक को जानते थे। दोनों के एक कॉमन फ्रेंड ने बताया कि कोटक एक फाइनेंशियल कंपनी लॉन्च करना चाहते हैं। महिंद्रा ने उसमें निवेश का प्रस्ताव रखा। कोटक ने सुझाव दिया कि इसमें दोनों के परिवारों का नाम रखा जाना चाहिए। ऐसा इसलिए क्योंकि दुनिया में बड़ी फाइनेंशियल कंपनियों में उनके फाउंडर्स का नाम होता है। इस तरह जन्म हुआ कोटक महिंद्रा फाइनेंस का। इसके पहले एंजल इन्वेस्टर आनंद महिंद्रा थे, जिन्होंने तब 1 लाख रुपए कंपनी में निवेश किए थे। आज कोटक महिंद्रा बैंक देश का 3रा सबसे बड़ा प्राइवेट बैंक है। इसके CEO और MD उदय कोटक देश के सबसे अमीर बैंकर हैं। हाल ही में उन्होंने खुद को एक्टिव रोल से अलग करने के संकेत दिए थे। शेयर होल्डर्स को भेजी एक चिट्ठी में उन्होंने लिखा था कि वो बैंक में नॉन एग्जीक्यूटिव भूमिका निभाना चाहते हैं। उन्हें दिसंबर 2023 में इस पद पर 15 साल पूरे हो गए। बैंक की स्थापना NBFC के रूप में हुई थी। तब से उदय कोटक इस बैंक की अगुवाई कर रहे हैं। साल 2003 में कंपनी को कमर्शियल बैंक का लाइसेंस मिला था। कोटक का कहना है कि जिस इन्वेस्टर ने 1985 में बैंक में 10,000 रुपये का निवेश किया था, आज उसकी वैल्यू 300 करोड़ रुपए हो गई। यानी आनंद महिंद्रा अगर बैंक के साथ बने रहते तो उनके निवेश की कीमत 3000 करोड़ रुपए होती। इस बीच आनंद महिंद्रा ने अपने इस ग्रुप को बुलंदियों पर पहुंचाया। वो साल 1997 में महिंद्रा ग्रुप के MD बने थे। आज इस ग्रुप का बिजनेस ऑटो, फार्म इक्विपमेंट, फाइनेंशियल सर्विसेज, IT, इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सर्विसेज, स्टील ट्रेडिंग और हॉस्पिटैलिटी सेक्टर में फैला है। उन्होंने देश विदेश में कई कंपनियों का अधिग्रहण किया और कई बड़े बड़े निवेश किए, लेकिन महिंद्रा का कहना है कि उनका सबसे अच्छा फैसला उदय कोटक में निवेश करना रहा। अब कोटक महिंद्रा बैंक में उनका कोई स्टेक नहीं है, लेकिन फिर भी इस बैंक के साथ उनका नाम जुड़ा हुआ है। महिंद्रा ग्रुप के पास एक NBFC महिंद्रा फाइनेंशियल सर्विसेज है, लेकिन महिंद्रा ग्रुप अब फॉर्मल बैंकिंग सेक्टर में भी उतरने जा रहा है। हालांकि ग्रुप ने साफ किया है कि किसी भी हालत में RBL बैंक में उसकी हिस्सेदारी 9.9% से ज़्यादा नहीं होगी। डील पूरी होने के बाद महिंद्रा एंड महिंद्रा इस बैंक में इन्वेस्टमेंट फंड मैपल के साथ सबसे बड़ा स्टेक होल्डर होगा। रिजर्व बैंक बड़ी कंपनियों के बैंक चलाने के पक्ष में नहीं रहा है। हाल ही में RBI के एक इंटरनल वर्किंग ग्रुप ने बड़ी कंपनियों को बैंक चलाने की अनुमति देने की सलाह दी थी, लेकिन भारी विरोध के चलते RBI ने इस प्रस्ताव को छोड़ दिया था। आनंद महिंद्रा ने 2014 में अपने जीजा और स्पोर्ट्स कमेंटेटर चारू शर्मा के साथ प्रो कबड्डी लीग की शुरुआत की। उन्होंने मुकेश अंबानी और महेश समत के साथ मिलकर 2014 में एक भारतीय टेलीविजन चैनल एपिक की स्थापना की। 2 साल बाद अंबानी और समत ने अपनी हिस्सेदारी आनंद महिंद्रा को बेच दी।
वर्तमान में महिंद्रा समूह 19 बिलियन अमेरिकी डॉलर का संगठन है और भारत के टॉप 10 कॉरपोरेट घरानों में से एक है। आनंद महिंद्रा को कई प्रतिष्ठित पुरस्कार मिले हैं, जिनमें 2004 में आनंद महिंद्रा को व्यापार क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए राजीव गांधी पुरस्कार से सम्मानित किया गया था। 2020 में आनंद महिंद्रा को भारत सरकार द्वारा व्यापार और उद्योग में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण से सम्मानित किया गया था, जो भारत का तीसरा सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार है। 2020 में आनंद महिंद्रा को अमेरिका और भारत के बीच द्विपक्षीय संबंधों को बढ़ावा देने में उनके उत्कृष्ट योगदान के लिए यूएस इंडिया स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप फोरम द्वारा लीडरशिप अवार्ड से सम्मानित किया गया था। आनंद महिंद्रा को फ्रांस के सर्वोच्च नागरिक सम्मान नाइट ऑफ द लीजन ऑफ ऑनर से भी सम्मानित किया गया है। इसके अलावा उन्हें फॉर्च्यून पत्रिका की दुनिया के 50 महानतम नेताओं की सूची में भी नामित किया गया है। अपना कीमती टाइम देने के लिए आपका धन्यवाद। वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद।